अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके घरों पे भी खैर होगी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रिगार्डिंग योर टारगेट्स है कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है अपने लिए टारगेट्स को सेट करना। आप एक टारगेट को अचीव करने के लिए जब चलेंगे तो आपको कितना फायदा होगा। वो बच्चे जो टारगेट सेट नहीं करते और दूसरों की देखा देखी वो अपनी चीजों को लेकर के चलते हैं, वो हमेशा देखने में आया कि पीछे रह जाते हैं। और इनकी निस्बत वो बच्चे जो स्कूल से ही अपने टारगेट्स को सेट कर लेते हैं कि मैंने जिंदगी में ये काम करना है, तो फिर वो उस काम को एवरेज से ऊपर करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं और वो अपने टारगेट्स को अचीव भी करते हैं और जिंदगी में कामयाब भी होते हैं। तो टारगेट्स को सेट करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बच्चा स्कूल पढ़ता है और उसको पता ही नहीं है कि मेरा मकसद क्या है, मेरी इस डिग्री से मैंने आगे करना क्या है, मेरा स्कोप क्या है इस डिग्री का और कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें मैं जा सकता हूं, अगर ये सारी की सारी चीजें उसको पता ही नहीं है तो उसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। जबकि इसके अगेंस्ट एक ऐसा बच्चा है जो स्कूल में है और उसको पता है कि मैंने लेट्स सपोज एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है, तो अब वो जितनी अपनी स्टडीज करेगा वो अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए करेगा। हमारे यहाँ मोस्टली देखने में ये आता है कि बच्चे दूसरों की देखा देखी एफएससी करते हैं। एफएससी में इतने मार्क्स नहीं आ पाते, उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं होते कि उनको आगे किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, और उस वक्त पे फिर वो अपना फील्ड चेंज कर रहे होते हैं। जब वो उस वक्त अपना फील्ड चेंज करते हैं तो पहले उनका क्या टारगेट था कि जी मैंने तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो अब वो डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, वो अपनी चीजों को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे उसमें डिस्टर्ब भी होते हैं, ठीक है, एंजाइटी भी आती है उनके अंदर और उनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्लियर नहीं होती है। तो बच्चों को देखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट क्या है। जो काम आप इंटरेस्ट के साथ करते हैं उसमें आप हमेशा आगे जाते हैं। आप हमारे सिस्टम के अंदर या तो ओए लेवल्स कर सकते हैं या फिर आपने मैट्रिक करना है विद साइंस सब्जेक्ट्स जिसमें बायो और कंप्यूटर है, या फिर आपके पास आर्ट्स के बहुत सारे मजामीन होते हैं। जरूरी नहीं होता कि तमाम बच्चे डॉक्टर्स बने या इंजीनियर्स बने। अब जितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बहुत सारे नए फील्ड्स आ चुके हैं, आप कोई भी उनमें से चूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे पास ज्यादा आ गए हैं। अब अगर हम ये कहते हैं कि कंपटीशन ज्यादा हो गया है, तो कंपटीशन के साथ साथ आप ये देखें कि आपके पास बहुत वास्ट फील्ड्स आ चुकी हैं, काफी सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर बच्चे जा सकते हैं। लेकिन आपने अपना बेटा इंटरेस्ट देखना है कि आप किस फील्ड के अंदर बेहतर सेट होते हैं, कहाँ आपने फिट इन होना है, क्या आपका इंटरेस्ट है। वो काम अगर आप करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा तो वो आप ज्यादा बेहतर तरीके के साथ कर सकते हैं बनिस्बत उस काम के कि आप लोगों की देखा देखी करते हैं कि मेरा दोस्त जो है वो ये स्टडीज कर रहा है, मैंने भी ये स्टडीज करनी है, या मेरा फलां दोस्त जो है वो फॉरेन चला गया है और मैंने भी अब फॉरेन जाना है। तो इस तरीके से अपने गोल्स को मत सेट करें। आपका एक प्लान अपना होना चाहिए और आपका एक अपना टारगेट होना चाहिए कि इसको मैंने अचीव करना है। जब आप इस तरीके से चीजों को लेकर के चलेंगे आप देखेंगे आप जिंदगी में ज्यादा कामयाब होंगे। लेकिन दूसरों की देखा देखी करेंगे, हो सकता है उसका माइंड लेवल और आपका माइंड लेवल वो दोनों में डिफरेंस होगा, डेफिनेटली होगा। तो अगर वो अचीव कर रहा है वो चीज, तो जरूरी नहीं है कि वही चीज आप भी अचीव करेंगे। आप अपनी मेंटल कैपेसिटी देखेंगे, आप अपने रिसोर्सेज को देखेंगे और उसके दरमियान में से अपना रास्ता जो है वो आपने चूज करना होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये सारी चीजें जो है ये अच्छी लगी होंगी और आपको इनसे फायदा भी होगा। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स आप अपने टारगेट्स को सेट करें और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए फिर मेहनत करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।